गुरुदेव भगवान की जय। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्रीमुख से निःसृत 101 गुणतम आध्यात्मिक प्रश्नों का यथार्थ निराकरण। प्रभु से जिज्ञासु, आप कृपा कर बतलावें कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। संत प्रवर जी कहते हैं, ब्रह्म विद्या योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने योग भक्ति उपासना को एक ही अर्थ का पर्याय कहा है। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो विविध प्रकार के योग हैं वे शरीर तक सीमित है, मन तक सीमित है, बुद्धि तक सीमित है, लेकिन जो सहज योग है, जो विहंगम योग है, ब्रह्म विद्या है, वह आत्मिक आधार पर संचालित होती है, जिसके माध्यम से हम आध्यात्म उच्च अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इसी ब्रह्म विद्या के द्वारा हम चेतन भक्ति की प्राप्ति करते हैं। जिज्ञासु, भक्ति शब्द को परिभाषित करने की कृपा करें। संत प्रवर जी कहते हैं, भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ सेवा है। सेवा का फल प्रेम है, जो भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जिस प्रकार वृक्ष की पूर्णता उसके फल से है, उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता ईश्वर में परम प्रेम होने से है। ईश्वर में अनन्य प्रेम होना ही भक्ति है। जिनके जीवन में ज्ञान होने के पश्चात वैराग्य नहीं हुआ, वे भक्ति के तात्विक फल को नहीं प्राप्त कर सकते। मानव के हृदय में जितना वैराग्य होगा, उतनी ही सच्ची श्रद्धा, आस्तिकता, क्षमा, दया आदि मानवीय गुण जीवन में प्रकट होने लगते हैं। आत्मा के उद्धार का कल्याण का साधन तो भक्ति ही है। भक्ति के द्वारा आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आकर परमानंद का उपभोग करता है। भक्ति का परम सुख है, आनंद है, जो आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। जो आनंद प्राप्त होता है भक्ति है, उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती, वह वर्णातीत है। लेकिन आज भक्ति का शुद्ध स्वरूप प्रकट होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन हमारी भक्ति मात्र ब्रह्म जगत तक ही सीमित नहीं रह जाती। क्या हम भक्ति के नाम पर कर्म ही नहीं करते रह जाते? भक्ति का जो क्षेत्र है वह आंतरिक है। ब्रह्म करणों से, शरीर से, मन, बुद्धि, वाणी से जो भी कुछ हो रहा है वह कर्म है, वह भक्ति नहीं। कर्म के बंधन होते हैं और भक्ति से तो मुक्ति होती है। आज भक्ति को ब्रह्म जगत तक सीमित कर दिया गया है। भक्ति का जो आधार है वह प्राकृतिक होकर रह गया। भक्ति मात्र निवृत्ति और संगीत तक सीमित होकर रह गई है। भक्ति मात्र मनोरंजन तक सीमित होकर रह गई है। आज ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, भक्ति के नाम पर जड़ भक्ति हो रही है। भक्ति आंतरिक होती है, उसका जो प्रकाश है अंतर में प्रकट होता है। भक्ति जो आत्मा के द्वारा होती है और जो भी कार्य इंद्रियों द्वारा होते हैं वे कर्म होते हैं, जो कारण होते हैं बंधन के। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधन भक्ति के आंतरिक रहस्यों को जानता है। जो व्यक्ति शीत से ग्रसित है उसे उष्ण चाहिए। जो वह अग्नि का सेवन करता है उष्णता को प्राप्त करता है। जो इच्छुक है आनंद की प्राप्ति का, वह क्या करता है? जिसके माध्यम से वह आनंद को प्राप्त करता है, वही भक्ति है। जो परम प्रेम स्वरूपा है, जो अमृत स्वरूपा है, जो अमृत को प्राप्त कराने वाली है, जिसके द्वारा अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। अमृत का अर्थ है यो न मृतः, जो नहीं मरा और जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता, वह शाश्वत नित्य अनादि होता है। मरेगा कौन? जिसका जन्म होगा। जो शरीर धारण करेगा वह मृत्यु को भी प्राप्त करता है। जो जन्म मरण से रहित है वही मृत्यु अमृत तत्व है। भक्ति के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन अंध भक्ति के द्वारा नहीं, जड़ भक्ति के द्वारा नहीं। सा परानु रक्ति री स्वेश्वरे, जो परम अनुरक्ति
है ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है, वही भक्ति के अर्थ को प्रतिपादित करता है। आज की जो भक्ति है वह जड़ करणों के माध्यम से हो रही है। इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह भक्ति नहीं, वह कर्म है। वह कर्म हमारा शुभ हो सकता है, लेकिन वह फलदायी होता है, वह कारण होता है। बंधन का बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, वह बंधन का ही कारण बनती है। विहंगम योग की जो भक्ति है, विहंगम योग के माध्यम से जो भक्ति होती है वह चेतन भक्ति है। वैशिष्ट्य है यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग का। इसकी भक्ति का आधार इंद्रियां नहीं, इसकी भक्ति का जो आधार है प्राकृतिक कारण नहीं, इसकी भक्ति का जो आधार है शुद्ध आत्मा है। आत्मा भक्ति करता है, इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, इंद्रियों से कर्म होता है। इस तरह का स्पष्ट बोध हमें ब्रह्म विद्या योग के माध्यम से प्राप्त होता है। आडंबर युक्त भक्ति नहीं है। विहंगम योग की भक्ति मन का रंजन नहीं, खिलवाड़ नहीं, क्रीड़ा नहीं, नृत्य और संगीत के द्वारा आज भक्ति का भावना प्रदर्शित की जा रही है। आज यही हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। यह स्थूल रूप है। भक्ति के आंतरिक स्वरूप की प्राप्ति ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा होती है। सद्गुरु देव ने योग भक्ति और उपासना को समानार्थक शब्द बतलाया है। विहंगम योग की जो भक्ति है वह योग का आध्यात्मिक स्वरूप है। वही योग है चेतन, चेतन का योग है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, और दृश्य भासे नहीं भक्ति कहावे सो। जिज्ञासु, विहंगम योग में प्रार्थना का क्या स्वरूप है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। संत प्रवर जी कहते हैं जो वंदना है, जो प्रार्थना है, यह दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक प्रार्थना और एक आध्यात्मिक प्रार्थना है। ये दो प्रकार की प्रार्थनाएं भी हैं। सांसारिक जन मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा प्रार्थना करते हैं, लेकिन योगी जन की जो प्रार्थना है, वंदना है, वह एक विशेष मंडल से, एक विशेष भूमि से, ज्ञान से युक्त होकर होती है। उनकी प्रार्थना और वंदना मन, बुद्धि, वाणी से नहीं होती। सांसारिक जन वाणी से प्रार्थना करते हैं, मन बुद्धि से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार सांसारिक जनों के लिए प्रारंभ में ये प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थना को कहते हैं प्राकृतिक प्रार्थना। वह ईश्वर से कुछ चाहता है, उसकी कुछ मांगे तो वह प्रार्थना कर सकता है। वह ईश्वर से कुछ चाहता है, उसकी कुछ मांगे हैं तो वह प्रार्थना कर सकता है। वह संसारी जनों के लिए प्रार्थना है। वह प्रार्थना प्राकृतिक प्रार्थना है जो मन, वाणी, बुद्धि के द्वारा होती है। अनेक प्रतिमाओं के सामने अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। मन, बुद्धि, वाणी से जो प्रार्थना होती है वह प्राकृतिक प्रार्थना है। इनसे परे भी एक प्रार्थना है जिसे वाणी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शुद्ध आत्मा का धरातल है। शुद्ध आत्मा की भूमि पर एक प्रार्थना होती है जिसे योगी जन करते हैं। प्रारंभ में जब नए जिज्ञासुओं को विहंगम योग के प्रथम भूमि का उपदेश, क्रियात्मक साधन की विविध विधि बतलाई जाती है तो वे प्राकृतिक प्रार्थनाएं करते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा वह प्रार्थना होती है। प्रारंभ में विहंगम योग के प्रथम भूमि का साधक गायत्री मंत्र के द्वारा एक प्राकृतिक प्रार्थना कर लेता है। हे ईश्वर, तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, सुख स्वरूप है, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो, संसार के रचयिता हो। तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम हमारी बुद्धि को सदा सर्वदा अच्छे कार्यों में लगाओ। तो यह भी एक प्रार्थना है, प्रार्थना की भूमि है। विहंगम योग का साधन प्राकृतिक प्रार्थना भी करता है और आध्यात्मिक वंदना प्रार्थना को भी वह जान लेता है कि किस तरह मन से, बुद्धि से, वाणी से, इंद्रियों से परे होकर आत्मा की भूमि में स्थित होकर, उस चेतन भूमि में स्थित होकर वह दिव्य प्रार्थना होती है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान,
बार बार वंदन करो युक्ति भेद रत ज्ञान। सदगुरु के ज्ञान युक्ति से युक्त होकर मैं उस परमात्मा की बारंबार वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जड़ इंद्रियों से ऊपर उठकर शरीर मन बुद्धि प्राण की सीमा से ऊपर उठकर आत्मा के धरातल से आध्यात्मिक वंदना होती है, प्रार्थना होती है। सांसारिक प्रार्थनाओं का भी एक महत्व है और उसका प्रयोग सांसारिक जन कर सकते हैं। प्रारंभ में वे प्राकृतिक प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, शुभ मंगल चाहते हैं। सदगुरु देव ने कहा, बल छाया प्रभु से मिले पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करूं गति आध्यात्मिक हो। तो प्रारंभ में प्रभु से वह प्रार्थनाएं करता है अपने कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की पूर्णता के लिए। लेकिन प्रार्थना का वह धरातल केवल मन बुद्धि प्राण इंद्रियों तक सीमित है। उस अनंत के जो प्रति आध्यात्मिक प्रार्थना है वह प्रार्थना योगी जन कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।